और वहीं धार से खबर है, बसंत पंचमी पर आज प्रशासन की अग्नि परीक्षा है। भोजशाला में एक साथ होगी पूजा और नमाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति है। दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाजत भी दी गई है। भोजशाला में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय तस्वीर सामने ना आ पाए। भोजशाला में नमाज और पूजा साथ साथ। धार के भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति मिली है और इसके साथ ही यहाँ पर पूजा की भी अनुमति मिली है। 12 बजे तक हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर सकता है और 4 बजे से फिर से जो पूजा अर्चना है वो कंटिन्यू की जा सकेगी, लेकिन दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज के लिए समय दिया गया है। नमाज अता करेंगे मुस्लिम पक्ष के लोग, उसे लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज प्रशासन की एक तरह से अग्नि परीक्षा है कि किस तरीके से प्रशासन पूरी स्थिति को कंट्रोल करता है, क्योंकि दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष की एंट्री होगी, नमाज अता की जाएगी, 12 बजे तक पूजा अर्चना होगी, 4 बजे से फिर से कंटिन्यू पूजा अर्चना होगी। तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है प्रशासन की ओर से दोनों ही समुदायों में, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा आज। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका तो अक्षरशः पालन किया ही जाएगा, पर प्रशासन की जरूर अग्नि परीक्षा। और आप देखिए यहाँ पर कितना जो बल है वो मौजूद है। यहाँ पर जो अलग अलग जिलों से बल बुलाया गया है, उसके अलावा करीब जो प्रशासन और जो पुलिस का बल मिलाकर बात करें तो करीब 12,000 के आसपास अधिकारी कर्मचारी पूरे धार जिले में आज पहुँचे हुए हैं और इसे छावनी में तब्दील किया गया। अभी हम वहीं जो भोजशाला है उसके बाहर मौजूद हैं और आप ये देखिए किस तरीके से अब इन्हें ब्रीफ करने के लिए जो RAF की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है, जो उनकी टीम है, यहाँ पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा और यहाँ से फिर वापस इन्हें अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये देखिए इस ओर से जो तमाम अधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला तेज हो गया है और यहाँ पर सभी अधिकारियों जो यहाँ पे पहुँचे हुए पुलिसकर्मी हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो उनकी ड्यूटी है वो बताते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो 12 बजे तक हिंदू पक्ष है वो पूजन करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद आप देखेंगे फिर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उसके बाद मुस्लिम पक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे और उसी के साथ ये पूरा पूजन अर्चन किया जाएगा। और ये आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो पुलिस का बल है वो मौजूद है और एक यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, साफ तौर पे हिदायत के तौर पर आमजन हेतु निर्देश दिए गए कि यदि कोई यहाँ आता है तो हथियार, शस्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, पेट्रोल, लाइटर, माचिस आदि नुकीली धारदार वस्तुएं, कैंची, ब्लेड, कटर, पेचकस आदि, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल उपकरण, माइक, बड़ा कैमरा, शराब, नशीली पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट उत्पाद, बोतल और डिब्बाबंद पेय, बड़े बैग और बैकपैक, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं लानी है जो पूरी तरीके से संदिग्ध हो या ज्वलनशील हो। तो आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो सभी लोग पहुँचेंगे तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। और इसी के साथ देखिए इस ओर से जब लोग पहुँच भी रहे हैं, आप पूजा करने के लिए पहुँचे हैं? पूजा करने पहुँचे हैं? हाँ। तो क्या तैयारियाँ करी आपने आज बसंत पंचमी का पूजन करने? तैयारियां तो क्या है कि सब जैसा होता है वैसा ही करा है, फूल वगैरह ले जाओ, पूजा करो और क्या। आज यहाँ पे आज नमाज भी अदा की जाएगी, तनाव भी है, तो कुछ ऐसा मन में कुछ लग रहा है? देखो अपना अपना धर्म है ना, वो उनके धर्म को निभाए, अपन अपना धर्म, भगवान एक है ना, कोई अलग अलग नहीं है। तो सब अपना अपना धर्म सब शांतिपूर्वक निभाओ, ये करो और क्या, सब अपना धर्म निभाए। यहाँ DIG हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सेक्टर्स में डिवाइड करके यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स मौजूद है और सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं और इसमें हम लोग ड्रोन और CCTV कैमरे के माध्यम से भी पूरे शहर पर नज़र रखे हुए हैं और शांतिपूर्वक ये त्यौहार। नमाज को लेकर क्या कोई विशेष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो व्यवस्थाएं की गई हैं तो दोनों पक्षों को विकल्प बताए गए और उसके अनुसार कंप्लायंस कराया क्या तय हो? बिल्कुल ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा और उसके अनुसार जो तय माना कि उसी के आधार पर जो है नमाज है वह भी अदा कराई जाएगी। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो अब धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, क्योंकि महिला बल भी आप देखेंगे यहाँ पर डिप्लॉय इसीलिए कर दिया
किया गया है, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचेंगी, किसी को असुविधा ना हो इसको लेकर अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर बंटवारा किया गया है, जिसके चलते जो लोग आवागमन करेंगे तो उन्हें कोई भी समस्या ना हो और पुलिस पूरी तरीके से उनके सहयोग में तैनात रहेगी और जो उपद्रवी होंगी उन्हें भी रोकने का काम रैपिड एक्शन फोर्स की टीम क्या हजारों की संख्या में यहाँ पहुंची हुई है वो करेगी। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं अभी यहाँ पर लगातार जारी है। और इसके अलावा आप ये मार्ग देखेंगे तो इस मार्ग से अधिकतर जो लोगों का आवागमन जारी रहेगा। आगे यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही सभी वाहनों को रोका जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो वहाँ से लोगों को करीब 500 मीटर तक पैदल आना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो भोजशाला है तो जो नमाज अदा करना होगा वो यहाँ पे नमाज अदा करेंगे आकर 1 बजे से 3 बजे के बीच। और जिन्हें पूजन करना है तो उनके लिए भी जो समय निर्धारित किया गया है अभी से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद शाम 4 से लेकर जब तक उन्हें अखंड पूजन करना हो अपना पूजन पाठ करते हुए नजर आएंगे। तो जो पूरी तैयारियों का दौर है वो यहाँ पर किया जा चुका है। अब सिर्फ बल डिप्लॉय का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा अब लोगों का पहुँचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। सभी माँ सरस्वती के, माँ शारदा के दर्शन करने के लिए अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उसी के साथ अब यह देखना होगा कि प्रशासन की जो अग्नि परीक्षा है वो कितनी आगे खरी उतरती है। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां कर ली है। डीआईजी मयंक अवस्थी इसकी जानकारी भी देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल दीपक, बेहतर इंतजाम है। और 2006, 13 और 16 इन 3 सालों में भी यही स्थिति बनी थी कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी था और मुस्लिम पक्ष नमाज भी उसी दिन अदा करता है। 13 और 16 में हमने देखा था किस तरीके से अप्रिय तस्वीरें सामने आई थी और पुलिस बल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। आज हालांकि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम आप दिखा भी रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और जो लोग हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज शांतिपूर्वक जो शाम तक का वक्त है वो बीत जाए और अखंड पूजा भी हो जाए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष शांतिपूर्वक नमाज भी अदा कर ले। फिलहाल आप जानकारी दीजिएगा आज पूरा शेड्यूल क्या कुछ है हिंदू पक्ष का और किस तरीके से पूजा अर्चना होगी, क्योंकि आज महासभा भी होने वाली है हिंदुओं की, ये भी जानकारी मिल रही है। तो क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है और जो अलग अलग जगह निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी बता दें कि हिंदू पक्ष की बात करें तो इनका शेड्यूल अभी सवेरे से लेकर सूर्योदय से लेकर तो 12 बजे तक का रहेगा, जिसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो उसका पालन होता रहेगा। और आप ये देखिए शंख बजाते हुए पूजा के बाद, शंख बजाते हुए पूजा करने के बाद लौटते हुए यहाँ पर अब भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप ये तस्वीर देखिए, छोटे बच्चों के हाथ में आप देखेंगे तो ये उत्साह जो आपको दिखाई देगा। ये हाथ में बजरंगबली का जो सोटा है वो लेकर बच्चे, भजन मंडली यहाँ पर नजर आ रही है राम मंदिर की। तो आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये छोटे बच्चे हैं, शंख बजाते लोग हैं, झांझ मजीरा बजाते हैं और भजन गाते यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, अंदर से आप आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसी के अनुरूप प्रशासन भी कार्य कर रहा है और हिंदू समाज भी प्रशासन का सहयोग करेगा। तो आप जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है वो आप देखेंगे हाथ में क्या व्यवस्था है, अंदर कैसी व्यवस्थाएं रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन ने। पृथक पृथक रूप से सभी अपनी व्यवस्था बनाए रखेंगे और सभी अपनी पूजा पाठ, पूजा अर्चना, नमाज उसके टाइम पे हो जाएगी। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, झांझ मजीरा बजा रहे हैं आप, क्या शेड्यूल रहेगा? हमारा पूरा दिन भर का आनंद रहेगा। सरस्वती मैया का जन्मोत्सव मनाएंगे आज दिन भर आनंद से। क्या बिल्कुल, और पूजा होगी, बिल्कुल हवन चलेगा। महासभा वगैरह भी की जाएगी? हाँ होगा ना, सभा वगैरह सब होगी। अभी तो 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा पूरा 3 दिन तक इसी तरीके से माहौल बिल्कुल माहौल बना रहेगा। आप ये तस्वीर देखिए, इसी तरीके से 3 दिनों तक माहौल बना रहेगा। कराए पूजा, कराई पूजा, बढ़िया थी व्यवस्था, बढ़िया थी व्यवस्था। कोई किसी तरीके का भय डर तो नहीं, कोई भय डर कुछ भी नहीं है। हमारे देश कोई भय नहीं, भारत देश है,
हिंदुस्तान है, हिंदू पूजा पूरा दिन करेगा, अखंड पूजा चलती रहेगी, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। वाह, अखंड पूजा चलती रहेगी, कोई विघ्न नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए लोग हाथों में झांझ वजीरा लेकर बाहर निकलते, बच्चों में उत्साह खासा जो है यहाँ नजर आया है। और उसी के साथ जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि सभी एकता का संदेश प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर देना चाहते हैं। और आज यदि शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आज जो कलश यात्राएं हैं, जो जुलूस है वह निकलनी है, महासभा का आयोजन होना है। ये करीब 1:30 बजे का जब समय होगा, जब शहर भर में एक जुलूस भ्रमण करेगा, हिंदू समाज का महासभा का आयोजन होगा। और इसके बाद यदि हम बात करते तो अभी से लेकर 12 बजे तक, करीब 12:30 बजे तक यहाँ पर हिंदू समाज आकर दर्शन कर सकता है। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 1 बजे से 3 बजे तक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आकर नमाज अदा करेंगे। और उसके बाद फिर हिंदू समाज देर रात तक फिर अपना पूजन पाठ अर्चन कर देगा। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर देर रात तक आप देखेंगे यहाँ लोगों को पहुँचने का सिलसिला जारी है, फिर देर रात तक। और आगामी जो 3 दिनों का प्रोग्राम है उसके अनुसार फिर यहाँ पर आने वाले समय में पूजन पाठ और जो भी अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं वो कार्यक्रम आगामी 3 दिनों तक आयोजित होंगे। तो लोगों में खासा उत्साह माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जो समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर अब पूजा का दौर भी शुरू हो गया है और आगामी समय में इसी तरीके से लगातार पूजन का और नमाज अदा करने का दौर जारी रहेगा। आपके जरिए आगे भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद ये पूरे इंतजाम को दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर भोजशाला के बाहर किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों के लिए अलग अलग जगह तय करने, विशेष पास व्यवस्था करने और शांति सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन इस पूरी खबर पर हमारे जो अपडेट्स हैं वो जारी रहेंगे, आप बने रहिएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण भोजशाला से।